हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है हुंडई क्रेटा और इस क्रेटा का रिपेयरिंग का एस्टिमेट है 12 लाख रुपए से भी कुछ ऊपर। इस गाड़ी का रिपेयरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों है और गाड़ी के अंदर ख़राब क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आज चेक करने के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर एक सर्विस सेंटर है जहाँ पे इस गाड़ी को दिया गया था रिपेयर होने के लिए, और आज रिपेयर होने के जब दिया गया था उससे 1.5 महीने के बाद करिए हम लोग वहाँ देखने के लिए गए कि ऐसा क्या ख़राब है गाड़ी में कि 12 लाख रुपए का बिल यहाँ पे बनेगा। अब ये जो वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए है, अवेयरनेस के लिए, कि आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें किस चीज़ से, आपकी गाड़ी को लेकर, कि आपकी गाड़ी कहीं भी सेफ नहीं है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो भले ही वो कोई गैराज हो या कोई ऑथराइज वर्कशॉप हो या शोरूम, कुछ भी क्यों ना हो, आप ये समझ लीजिए आज की दुनिया में कहीं भी कुछ भी भरोसे लायक ऐसा बच नहीं रहा है कि आप उन पर भरोसा कर पाएँ। थोड़ी सी वीडियो आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टोटल मैटर क्या है। फिर भी एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी कुछ इसके अंदर आ गया था पानी हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, आपको दिखाया भी था मैंने, और भी एक गाड़ी मैंने रिस्टोर की थी वो भी दिखाई थी। और साथ में इस गाड़ी में क्या हुआ था, यहाँ तक पानी आ गया था। पानी आने के बाद इस गाड़ी को सर्विस सेंटर पे दे दिया गया। सर्विस सेंटर थोड़ा यहाँ के सर्विस सेंटर फुल थे इसलिए दूर कहीं दिया गया। अब दूर देने के बाद हुआ क्या कि 1.5 महीने तो इन लोगों ने टाल मटोल किया और 1.5 महीने बाद इसका एस्टीमेट दे दिया था 12 लाख रुपए का इसका बिल है। अब 12 लाख रुपए इसके बिल लगेगा, यानी बिल नहीं सॉरी एस्टीमेट है, 12 लाख रुपए लगेंगे इसको रिपेयर कराने के लिए। तो मुझे लगा कि एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा क्या क्या इसमें ख़राब है और आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ये इंसिडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसके पीछे मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है मैं किसी को डिफेम करूँ या फिर किसी को बदनाम करूँ या फिर किसी की कुछ कमियाँ बुराइयाँ निकालूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँ आपकी गाड़ी को लेकर, कि आपकी गाड़ी को कैसे आपको ध्यान में रखना है। तो जब हमने इस गाड़ी को दिया रिपेयर करने के लिए तो उस समय से 1.5 महीने बीत गए। 1.5 महीने बाद गाड़ी की कंडीशन ये है, एज इट इज़ गाड़ी वहीं खड़ी है। रही बात कि एस्टीमेट कैसे दे दिया इन लोगों ने, एस्टीमेट कैसे दिया कि इनके कुछ ऐसे रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि साहब ये गाड़ी में अगर पानी गया है तो इतनी ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हम चेंज करेंगे। और इसके अंदर जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप ये समझ लीजिए कि इवन जो चीज़ कभी पानी से डैमेज नहीं हो सकती वो चीज़ भी यहाँ चेंज हो रही है सिर्फ पानी की वजह से। जबकि इंजन के अंदर ऐसा कुछ पानी के साइंस नहीं है, ना ही कोई ऑयल में पानी गया है। गाड़ी जहाँ पानी गया था उन चीज़ों को सुखा के गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, पानी गया होगा, ख़राब हो गए होंगे, उनको भी चेंज कर दिया जाए, तब भी उसका 10% भी कॉस्टिंग नहीं आती है जो कॉस्टिंग इन लोगों ने दी है। और साथ साथ गड़बड़ कहाँ है, और साथ साथ गड़बड़ यहाँ है कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी मिसिंग हैं। और हमारे सामने हम जब गए तो अचानक गए, मालूम नहीं था इनको कि हम आने वाले हैं। कि हम जब गए तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहीं सीधे पहुँच गए तो देखा क्या कि गाड़ी में से पार्ट्स गायब थे, और वो पूछने के बाद उन्होंने बताया कि किसी और गाड़ी में लगा दिए। चलिए वो तो जो भी है, उन्होंने किसी और में गाड़ी में लगा दिए, लेकिन हाँ एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि हाँ हमने ऐसा किया और ये हमारी गलती है। लेकिन ऐसा हो सकता है, आज हमने देख लिया कि यार ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि हमारी गाड़ी का कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा हुआ है, कौन सा पार्ट्स कब बदल दिया गया। और ऐसा नहीं कि ये हर सर्विस सेंटर में या फिर हर किसी गैराज में ऐसा होता हो, ये कुछ है, ये कुछ के वजह से बाकी सारे भी लपेटे में आते हैं, बाकी सारे बदनाम होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मैंने कि बहुत ईमानदार है, वहाँ जैसी गाड़ी छोड़ी थी एज इट इज़ मिली और कुछ वो लोग टच भी नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं तो भरोसा यहाँ पे टूट जाता है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इस गाड़ी का बिल जो था एस्टीमेट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि इंजेक्टर ऊपर लगे थे, पानी का वहाँ तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी इंजेक्टर इनको चेंज करने हैं, प्रेशर, फ्यूल प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, सारी चीज़ें इनको चेंज करनी है इवन। और साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो मैटिंग है, नीचे जो मैट लगी हुई है वो मैट भी चेंज करनी है। तो ये अगर सारी चीज़ें हम एस्टीमेट जोड़ेंगे तो साफ सीधी सी बात है कि गाड़ी की वैल्यू से ज़्यादा ही बन जाएगा। लेकिन ये एक आपदा है, यहाँ जो आया वो एक आपदा थी, लोगों का नुकसान हुआ, उस आपदा को कुछ लोग अवसर में बदल रहे हैं। गाड़ी जिसकी लॉस हो रही है वो उसकी हो रही है, उसके दिल पे क्या बीत रही है वो जानता है कि उसने गाड़ी को कैसे रखा था, कैसे मेंटेन किया था, कितना संभाल के रखता था।
और आज उस गाड़ी को आप कह दे रहे हैं साहब टोटल लॉस हो गई। और टोटल लॉस किन गाड़ियों को, वो भी एक वैल्यू देखने के बाद। ये जिनकी गाड़ी है, मेरे एक नॉन की गाड़ी है और उनकी 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, और जिसमें से कि एक गाड़ी तो ऐसी है सिर्फ 15 दिन पुरानी, सिर्फ 15 डेज़ हुए थे उस गाड़ी को लिए हुए और वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई। उसके साथ भी सेम कुछ ऐसा ही केस है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, और उनके कुछ क्लिप्स भी हैं जो मैं वहाँ गया तो मैंने जो रिकॉर्ड किया, जो देखा सामने, आंखों देखी जो देखा मैंने, रिकॉर्ड कर लिया, वो क्लिप्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा और उनकी कन्वर्सेशन भी आपको सुनाऊंगा ज़रूर। और साथ ही जहाँ आप गाड़ी को रिपेयर के लिए छोड़ रहे हैं, उनका स्टाफ कौन है, टेक्नीशियन कैसे हैं, कितने ट्रेंड हैं, कितने नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो आपकी गाड़ी एक अच्छे हाथों में होगी। अदरवाइज़ ऐसा ही होगा जैसा इस गाड़ी के साथ हुआ था। पूरी स्टोरी इस गाड़ी की इतनी ख़राब है कि वो कंडीशन गाड़ी की थी नहीं जब ये आई थी, लेकिन हाँ, अब इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ सही इसके साथ हुआ हो। रही बात एस्टीमेट देने की, डायग्नोस करने की, डायग्नोस क्या किया इन लोगों ने और कैसे एस्टीमेट दे दिया, जबकि इस गाड़ी का अभी तक इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। यानी कि ये लॉक जो है ना, लॉक अटक रहा है। इग्निशन 1 इग्निशन 2 होते तो 1 आ रहा है, उसमें म्यूज़िक सिस्टम देखिए ये चल रहा है, म्यूज़िक सिस्टम ऑन है, लेकिन सेकंड वाला जो इग्निशन है वहाँ पे अटक रहा है। हाँ, सीधी सी बात है, पानी वगैरह गया होगा तो वो जाम हो गया होगा। जब वो खुलेगा उसके बाद ही कोई एस्टीमेट दे पाएगा कि हाँ जी ये भी चीज़ ख़राब हो गई है, ये भी चीज़ ख़राब हो गई है। तो बिना उसको ऑन किए सिर्फ ये कह देना कि साहब ये इसका एस्टीमेट है, और एस्टीमेट तो एस्टीमेट, वो एस्टीमेट बताने के लिए भी जो कॉस्टिंग है करीब 25,000 रुपये की है कि साहब इतना खर्चा इस गाड़ी में आ रहा है तो 25,000 रुपये इसमें लगेंगे। बस एक बात इन लोगों की मुझे अच्छी लगी कि नेचर इन लोगों का बहुत अच्छा था, बात करने में बहुत अच्छे थे, साथ में इन्होंने एक अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी हमारी गलती थी। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ऑनर आपको सब कुछ बताएंगे कि गाड़ी कैसे वो ले गए थे और क्या क्या हुआ उनके साथ। कुछ उनके क्लिप्स हैं वो आप देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि क्या हुआ होगा। तो वहाँ पे भीड़ होने के कारण गाड़ी हमें यहाँ लानी पड़ी क्योंकि ऑप्शन नहीं बच रहा था कोई। और वो खुद से मैं ठीक है, आपसे आपने कहा था, आपसे लास्ट बात हुई तो आपने कहा 60-70% चांस है आपके टोटल लॉस में जाने की, यही बात हुई थी। उसके बाद हम आए, वो देखा, सबसे ज़्यादा घूमा था एस्टीमेट देख के दिमाग घूमा है, सबसे ज़्यादा जो दिमाग घूमा है। हर चीज़ चेंज होनी है इसमें गाड़ी में। सर क्या करें, कुछ गाड़ियाँ हो ही रही हैं हमारे सामने हो रही हैं, हम क्या करते हैं। सारी गाड़ियाँ सेम जरूरी होना है, सारी गाड़ियों में सारी चीज़ें खराब हुई होंगी। आपकी गाड़ी में ट्रस्ट है उसको कि भैया जो मैकेनिक्स हैं ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उनको उतनी ट्रेनिंग दी गई है उनके व्हीकल्स को बनाने के लिए। हमारे को क्या ट्रेनिंग दी गई है, वोल्ट वहाँ फेंक देना, वो वहाँ फेंक देना और बैटरी को उठा के पलट के स्टार्ट कर देना। तो आप अब कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं साहब। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे आपसे सीखने को मिला। नहीं, ऐसा मैं नहीं नहीं है। देखो एक्चुअल होता हूँ मैं आपसे, मुझे आपसे सीखने को मिला। देखो हमारे पास जो अभी लेबोरियस हैं, काम कर रहे हैं, मगर आप जो है उसमें जो है चलोगे कि हाँ हर आदमी इतने परफेक्शनिस्ट है। अभी ये जो भाई साहब ने जो बैटरी उल्टा किया ना, जो कंपनी गाड़ी बनाती है ना, इसके ऊपर 9, इसमें तो अभी तक ये टोबीडी नहीं लगा हुआ आज तक। कैसे इन्होंने एस्टीमेट दे दिया भाई? कहाँ टेक्नीशियन कहाँ है जिन्होंने इसको स्कैन किया हो? वो टेक्नीशियन तो हमारे हमने मंगाए थे क्योंकि वर्कलोड है ना, वो ज़्यादा था मैकेनिक ना। हाँ, हमने बुलाए थे टेक्नीशियन। दरअसल जिन्होंने किया तो वो कौन सी ऐसी पद्धति से किया कि उन्होंने विदाउट इग्निशन और विदाउट ओबीडी पोर्ट में लगाए सेंसर ट्रैक कर लिया कि ख़राब है। तो साहब मेरा तो जो था वही था, आपने खोला क्यों उसको? नहीं वो ठीक है, मान आपने इसको खोल के किसी और की गाड़ी में लगा दिया। गाड़ी में लगाया नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ इसके लिए हमारी गलती खुद है। हमारे पास कह रहे हो ना नहीं लग सकता, सब लगता है। चलिए सर, गलती तो होगी हमारी, अब क्या बताएं। देखो ले गया गाड़ी हो, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ले सही नहीं है। हाँ वो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो अच्छी बात है वो तो। अभी जो आपने क्लिप्स देखी, ये एक छोटा सा ट्रेलर समझ सकते हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इसके आगे इतना कुछ है कि जल्दी मैं अपडेट करूंगा वो सारी चीज़ें आपसे। बस एक बार ये हमारा केस क्लियर हो जाए, केस अभी पेंडिंग में है। देखिए वो लोग क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। जैसा भी रहेगा सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कुछ भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी पे उंगली उठाऊं या फिर किसी को कुछ डिफेम करूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।